रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय। बीजेपी 17 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, 16 सीटों पर जेडीयू। चिराग पासवान की एलजेपी को 5 और हम और उपेंद्र कुशवाहा को भी एक सीट मिली। मिशन दक्षिण भारत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में बोले, इंडी गठबंधन की लड़ाई शक्ति के खिलाफ। तमिलनाडु के कोयंबटूर में पीएम ने भव्य रोड शो किया। रोड शो में भारी भीड़ दिखी। इंडिया गठबंधन पर पीएम मोदी का वार। का विपक्ष की लड़ाई शक्ति के खिलाफ, शक्ति को खत्म करने के लिए बना इंडिया गठबंधन। मैं माताओं बहनों के लिए लड़ूंगा, मैं भारत मां का पुजारी हूं। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। 6 राज्यों के हटाए गए गृह सचिव। बंगाल के डीजीपी को भी हटाने के निर्देश। चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई को 21 मार्च तक का अल्टीमेटम का। पूरी जानकारी दे बैंक। इलेक्शन कमीशन भी पूरी डिटेल अपलोड करे। ईडी के समन पर पेश नहीं हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। पार्टी बोली गैर कानूनी है ये नोटिस। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में समन दिया गया था। जेडीयू ने 10 करोड़ रुपए को लेकर चुनाव आयोग को दी दिलचस्प जानकारी। जेडीयू ने इलेक्शन कमीशन से कहा, साल 2019 में किसी ने जेडीयू कार्यालय में 10 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड वाला एक लिफाफा सौंप दिया था। थोड़े दिनों बाद जेडीयू ने कुछ चुनावी बॉन्ड बना लिया, पर वो 10 करोड़ रुपए किसने दिए, कौन था दानवीर, उसकी कोई जानकारी ही नहीं। बिहार में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को चुनावों में उतारने की मांग। बिहार की सारण लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में रोहिणी आचार्य को दिया जा सकता है टिकट। रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं। सुनील कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट में रोहिणी आचार्य की राजनीति में एंट्री को लेकर संकेत। तेलंगाना के राज्यपाल सौंदरराजन लड़ सकती है चुनाव। राज्यपाल सौंदरराजन ने इस्तीफा दिया। संभावना यही, बीजेपी की तरफ से जारी होने वाली तीसरी लिस्ट में राज्यपाल सौंदरराजन का नाम भी हो सकता है। सोमवार की सुबह राष्ट्रपति को अपना पत्र भेजा। नीतीश कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी में गुटबाजी तेज। नीतीश कैबिनेट एक्सपेंशन से बीजेपी के 12 एमएलए नाराज। कल देर रात नाराज विधायकों ने बैठक भी कर ली। 12 विधायकों का आरोप, उन्हें सही जगह नहीं मिली। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर बीजेपी का मंथन। यूपी कोर कमेटी की आज दिल्ली में बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में शामिल होंगे। दक्षिण दौरे के चलते पीएम मोदी शामिल नहीं होंगे। राहुल गांधी की शक्ति वाली टिप्पणी पर किरण रिजिजू का पलटवार। का नफरत करने की एक सीमा होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस का अहंकार पूर्ण प्रदर्शन सभी मानवीय सीमाओं को पार कर गया। छह साल पुराने केस में बड़ी राहुल गांधी की मुश्किलें। चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने 27 मार्च को राहुल गांधी को उपस्थित होने का निर्देश जारी कर दिया है। बीजेपी को लेकर राहुल गांधी ने 2018 में टिप्पणी की थी। मानहानि मामले में बीजेपी नेता प्रताप कटियार ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। हरियाणा में चुनाव प्रचार का बिगुल फूकेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। करनाल में चुनाव प्रचार करेंगे। करनाल से मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। खट्टर के अलावा हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी रैली में मौजूद रहेंगे। करनाल के घरौंडा में होगी जनसभा। चुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही आज से निर्वाचन आयोग का आओ बूथ चले अभियान ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को जोड़ने के लिए चलाया जा रहा है। अलग अलग तरह के कई कार्यक्रम चुनाव आयोग की तरफ से।